ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो पिछले सेशंस में हम लोग लिबनिज थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे और उस पर एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ जो थोड़ा सा एडवांस का है। उसको देखो, वो अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लेंगे, बट पहले एडवांस का देख लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है कि एक फंक्शन है जो कि ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर में डिफाइंड है। ये फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है और ऑड फंक्शन है, ठीक है। विच विच वैनिशेस विच वैनिशेस एट वन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वैनिश होता होगा। और बोला है कि एफ ऑफ वन जो है वो 1/2 के बराबर है। एफ ऑफ वन जो है वो 1/2 के बराबर है, ठीक है। सपोज, आगे क्वेश्चन है, सपोज कैपिटल एफ एक्स जो है वो है हमारा -1 से x एफ टी डी टी, ठीक है। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 2, ठीक है। और कैपिटल जी एक्स जो है वो है -1 से x t इंटू एफ ऑफ एफ टी, इसका मॉड और डी टी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 2, ठीक है। अगला बोला गया कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 कैपिटल एफ एक्स बाई कैपिटल जी एक्स, अगर ये वैल्यू 1/14 के बराबर है, देन एफ ऑफ 1/2 कितना होगा। ये है तुम्हारा एडवांस 2015 का सवाल, ठीक है। दिस इज एडवांस 2015। तो क्वेश्चन बस देखने में तुम्हें वैसा लग रहा है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एडवांस में 35% क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी लेवल पर भी आते हैं, मतलब मेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर, तो उसको निकाला जा सकता है आराम से। और बाकी तो फिर प्रैक्टिस जितना करोगे वो तुमसे निकल जाएगा आराम से। तो चलो देखो क्या ये कहना चाह रहा है कि हम स्टार्ट अपना लेंगे कहां से। ओके, तो देखो क्या है कि हमें ऑड फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी है हमारे लिए, हमारे पास ये ऑड फंक्शन है और वैनिश होता है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, ये काम का चीज है। हमें एफ एक्स बोल दिया गया और जी एक्स बोल दिया गया है, और हमें बोला गया है कि x टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स बाई जी एक्स जो है वो 1/14 के बराबर, ठीक है। तो चलो देखो, अब एक चीज और समझने का कोशिश करो कि अगर हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है, अगर हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये वाला चीज। अब x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बाई जी एक्स हमारा 1 के बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक बात देखो, ये लिमिट पहले हम चेक करते हैं कि देखो कभी भी कोई चीज दिया रहता है तो x का वैल्यू रख के चेक करते हैं ना कि वहां पर क्या बन रहा है, क्या सच में वहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। याद करो लिमिट में ऐसा ही करते थे ना, x का वैल्यू रख के चेक करते थे ना कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं, वही करते थे ना, बोलो। यस सर। तो हम यहां पर भी सबसे पहले चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 कैपिटल एफ एक्स कितना आएगा। तुम पहले ये चेक करके बताओ। तो सर लिमिट x टेंड्स टू 1 कैपिटल एफ एक्स ना, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 से x एफ टी डी टी, यही है ना। अरे भाई कैपिटल एफ एक्स का मतलब यही है ना यार। यस सर। अब अगर तुमने x का वैल्यू 1 यहां पर रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, -1 से 1 एफ टी डी टी बनेगा। देखो तो, x का वैल्यू 1 रखना है ना, x का वैल्यू 1, सही है। t का वैल्यू 1 नहीं रखना है, तुम लोग t के बारे में सोच रहे होगे। x का वैल्यू 1 रखना है और x हमारा लिमिट में है, सही है क्या, यहां तक देख लो। यस सर। और यस मैंने सर। बोल दिया कि इसका वैल्यू 0 होगा। तुम जस्टिफाई कर पाओगे कैसे इसका वैल्यू 0 होगा, कैसे इसका वैल्यू 0 होगा। और फंक्शन यस, वेरी गुड। यहां देखो ना, ये दिया ना है, ये देखो
ये क्यों दिया हुआ है? अपने आप ये केजरीवाल -1 से 1 ऑड फंक्शन है ये, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा। चलो सर, यही चीज हम gx के साथ भी देखते हैं। gx x टेंड्स टू 1, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ -x का वैल्यू मैं डाल ही देता हूं 1 t इंटू, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, मॉड ऑफ एफ टी dt। बच्चा लोग मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स मेरा ऑड फंक्शन है, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तुम्हें पता है ना कि ये मॉड्यूलस जो होता है वो क्या होता है? अगर किसी भी फंक्शन पे मॉड्यूलस लग जाए तो वो उस फंक्शन को हमेशा क्या बना देता है? इवन फंक्शन बनाता है। लेकिन यार ये टी भी तो बगल में है, तो इस टी के कारण ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा क्या? बोलो तो। क्योंकि ऑड फंक्शन से अगर कोई इवन फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑड फंक्शन ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो माइनस साइन एक्स्ट्रा बाहर आएगा ना, वो किसके कारण आ जाएगा? ऑड वाले के कारण आ जाएगा। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 0 होगा क्या? होगा ना? यस चलो, सर। यस सर। तो अभी सर हमें पता चल गया कि ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म को शो कर रहा है 0/0, लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब f'(x/g'(x) निकालते हैं हम। तो तुम लोग नोटबुक पे लिखे तो हो, हाँ चलो, f'(x) बता सकते हो, ज्यादा मैं अब लिखूंगा नहीं, सीधा मुझे ऊपर से देख के बताओ कि अगर कैपिटल f'(x) चाहिए तो हम लिबनिज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बोलो। यस सर। और वो क्या बन जाएगा? यस सर। और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा f ऑफ कितना? सिंपल x बनेगा। देखो तो सही है ना? लोअर लिमिट का क्या सर? भाई लोअर लिमिट को तुम रख भी दो और लोअर लिमिट का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो 0 ही आएगा ना यार, तो बिंदास रहने का। चलो gx का g'(x) बताओ, तो g'(x) तुम्हारा आ जाएगा x इंटू मॉड ऑफ f ऑफ fx। अपर लिमिट को रख दो और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होने वाला, और लोअर लिमिट को रख दो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर तुमने इसमें x का वैल्यू 1 रखा तो ये वैल्यू तुम्हारा क्या बनेगा? 1/14 बनेगा। समझ में आया? 1/14 बनेगा। क्लियर है ये बात? बोलो। यस सर। तो चलो आओ रख देते हैं। तो ये बन गया f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू मॉड ऑफ f ऑफ 1 ऐसे करके इक्वल्स टू 1/14। और इसके बाद यहां से कुछ वैल्यूज तुम लोग बता दो। f ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है ना बेटा? f ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/2। नीचे में बन जाएगा f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 14। बल्ले बल्ले सर, यहां से f ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? आई बात समझ में सबको? यस सर। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं था। इट्स अ इजी क्वेश्चन, यू कैन इजीली हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। समझ गए सब लोग? ओके ना? चलो, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, मतलब इसमें तुम्हें कॉन्सेप्चुअल बहुत था। वो 0 पर क्या होगा, ऑड फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट, इवन इनटू ऑड का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारा चीज था। बट आंसर ओवरऑल मतलब बड़ा इजी ही था। जब वो चीज समझ जाएगा कोई भी ना, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि तुम लोगों ने फंक्शंस पढ़ रखे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा आसान होता है वो तुम लोगों के लिए। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो फंक्शन चैप्टर में रहेगा, ये इसका पीवाईक्यूज ना फंक्शन चैप्टर में भी होगा। अब वहां पर उस वक्त जो बनाएगा इसको, तो वो बनेगा ही नहीं उससे, क्योंकि उसको लिबनिज नहीं पता है, लिमिट्स नहीं पता है, तो कहां से वो बना पाएगा? तो सही समय आने पर सब बन जाता है अपने। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसे अगर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x t इंटू ln ऑफ 1 प्लस टी अपॉन t का पावर 4 प्लस 4 dt। चलो बताओ तो इसका कितना आंसर आएगा?
अब तुम्हें फिर से यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए ये थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा चीज दिया हुआ, तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यहाँ पर, ठीक है। अगर तुम चाहो ना तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x t इंटू ln ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई t का पावर 4 प्लस 4, और ये होल डिवाइडेड बाई x क्यूब को तुम यहां लिख सकते हो। समझ में आया ये चीज? बोलो, ठीक है ना? बोलो बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, sir. आगे बताया जाए। अब x का वैल्यू 0 रखने पर ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? x का वैल्यू 0 रखने पर कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? 0/0, 0/0, 0/0. से इसको डिफरेंशिएट मार देते हैं। तो डिफरेंशिएट मारने के लिए ऊपर का डिफरेंशिएशन किस मेथड से करेंगे? लिबनिट्ज से। तो वो क्या बोलेगा, अपर लिमिट को रख दीजिए, रख दिया, ये हो गया x का पावर 4 प्लस 4 ऊपर का, और नीचे का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 3x² होगा क्या, यहाँ पर x³ ही है ना, ठीक है, तो आई थिंक ये 3x² ही होगा। थ्री x², मुझे लग रहा है ये x³ है क्या यहाँ पे, x का पावर 4 प्लस 4, चलो ठीक है, अपन इसको, ये ऑब्वियसली कुछ भी होगा तो 3x² तो यहीं पर आएगा ना। अब इसके बाद एक चीज देखो, याद है यार वो स्टैंडर्ड लिमिट याद है तुम लोगों को? लिमिट जैसे देखो, ये वाला x तो यहां से एक x को काट देगा, तुम्हें ये याद है यार, लिमिट log 1 प्लस x बाई x, x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 होता है स्टैंडर्ड लिमिट। एक्सपोनेंशियल विल कन्वर्ट इनटू log एंड log विल कन्वर्ट इनटू 1, याद है ये वाला लिमिट्स में पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. तो यहाँ पर ये जो ये इतना सा पार्ट है, ये x को लेते हुए ये इतना सा पार्ट, अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1/3, वहां पर बचा हुआ है x का पावर 4 प्लस 4, x का वैल्यू को 0 रख दो, ये 0 हो गया, आंसर आ गया 1/12। समझ में आया? क्लियर सबको? बोलो। Yes, sir. Yes. yes sir, ठीक है, ओके, क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे चलो मान लो मैंने तुम्हें ये दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मैंने मान लो दे दिया कि fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से x t इंटू e का पावर t -1, फिर से t -1, फिर से t -2 का क्यूब, और फिर से t -3 का पावर 5 dt। देख के इधर जाओगे, इतना बड़ा इंटीग्रेशन कहां से करें? तो तुम्हें बताना है देन दिस हैज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा, इस पूरे ये कुछ फंक्शन बनेगा ना, इस पूरे फंक्शन का लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू कितना पर होगा? दिस हैज लोकल मिनिमा, या चलो लोकल मैक्सिमा भी देख लेंगे, ठीक है। तो मुझे अब एक बात बताओ तुम लोग कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए हम कहां जाते हैं, क्या करते हैं? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करना होगा तो क्या करेंगे बताओ यार, ये सब करवाया हुआ है मैंने तो greater than 0, अरे नहीं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? second derivative, f'(x) फाइंड आउट करते हैं ना, मैंने तुम्हें वही चीज Yes, सिखाया ना। मैंने बोला ना कि सेकंड डेरिवेटिव पर कोशिश करो ना जाना पड़े, मैंने बोला था ना कि सबसे पहले f'(x) करो और फिर वे भी कर्व डाल दो, हो जाता है। तो वही करेंगे। तो अगर हमें इस फंक्शन के बारे में जिक्र करना तो हम क्यों ना इसका f'(x) पता कर ले। अब f'(x) तुम किस मेथड से पता करोगे? f'(x) किस मेथड से पता करोगे? लिबनिट्ज। Leibniz. क्या बोला कि अपर लिमिट को रख दीजिए, तो चलिए हम अपर लिमिट को रख देते हैं।
इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो वो तो 1 होता है। लोअर लिमिट को रखेंगे, हम नहीं रखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो हटाओ उसको, उस वाले पार्ट को लिखेंगे ही नहीं। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स तलाश करने हैं। तो तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है? इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 0। 0. इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 0। इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 1। 1. इसके कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 2। इसके कारण 2. क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 3। चलो प्लॉट कर देते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3, बस इतना ही, ठीक है। अब ऑब्वियसली सारे x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव ही हैं, तो तुम आराम से इधर प्लस दे सकते हो। अब 3 पर चेंज करेगा क्या? तो हाँ, 3 जहां से आ रहा है ना उसके माथे पर ऑड पावर है, तो डेफिनेटली यहां पर प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो। बट लेकिन रुको थोड़ा रुको, जब ये 0 पर आओगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा, हड़बड़ा के माइनस से प्लस मत कर देना। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 0 तुम्हारा 2 जगह पर है, तो तुम्हें एक्सपोनेंशियल के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो अगर वैसा कुछ होता है तो तुम यहां पर एक काम ये कर सकते हो कि 0 से छोटा कोई भी वैल्यू अपने मन में सोच लो। 0 से छोटा कोई भी वैल्यू अपने मन में सोचो। क्या हो, मान लेते हैं -1, ठीक है? सही है ना? बोलो। Yes, sir. तो अगर Yes, मैंने sir. -1 माना, Yes, sir. तो मुझे एक बात बताना, मैं यहीं पर सब लिख रहा हूं। अगर मैंने -1 माना तो ये वाली चीज निगेटिव, ये वाला चीज निगेटिव, ये वाला पूरा चीज निगेटिव, ये वाला पूरा चीज निगेटिव। सही है क्या? देख लो सबसे पहले तो होगा। Yes, sir. मतलब ये चारों के कारण हमारा क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। बस पूरा का पूरा सिंबल इस पर डिपेंड करता है ना? तो अगर तुमने ई मतलब इसके लिए चलो देख लेते हैं, ई का पावर x -1 है ना, तो x का वैल्यू अगर तुमने -1 रखा तो ये तुमको बना के देगा 1/e-1। एलसीएम लोगे तो 1 - e, और तुम्हें भी पता है कि ये क्या है? लेस देन 0 ही तो है, क्योंकि e का वैल्यू कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है ना। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. तुम ये सोच Yes, रहे sir. थे कि सर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हुए यहां पर प्लस आएगा, बट हुआ कुछ और, यहां पर क्या बना? माइनस ही बना। तो बताओ लोग, भाई देखो ये 0 पर तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम माइनस से प्लस में जाते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा? मिनिमा। प्लस से माइनस में जाते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा? मैक्सिमा। फिर से माइनस से प्लस में जाते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा? मिनिमा। तो मिनिमा हमारा कौन 2 पॉइंट्स पर आ रहा है? x = 1 पर आ रहा है और x = 3 पर मिनिमा आ रहा है, ठीक है। और x = 2 पर क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है। समझ में आया सब कोई को? ये बात क्लियर हुआ सब लोगों को? बोलो। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने दिया कि 0 से t² x × fx dx = 2/5 t का पावर 5, देन f of 4/25 कितना होगा? चलो करो, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं इसके बाद। चलो ट्राई मारो, अब तो मैंने बताया ना बहुत सारा चीज, अब तो ट्राई कर ही सकते हो। अगर मैंने लिखा है कि 0 से x ft dt = x प्लस x से 1 tft dt, तो तुम्हें बताना है कि f(1) की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो तो ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए हिंट दूं मैं एक। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे ना जहां पर इंटीग्रल इक्वेशंस मिला रहे और तुम्हें फंक्शन का वैल्यू पता करना है,
फंक्शन का किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर वैल्यू पता करना, इट मींस कि एक तरह से फंक्शन पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक नियम याद रखना, तुम्हें भले ही फंक्शन पता ना चले, लेकिन अगर एफ डैश एक्स भी पता चल जाएगा ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि अगर एफ डैश एक्स भी पता चलता है ना तो तुम उसको इंटीग्रेट मार के एफ एक्स तक पहुंच सकते हो। ये बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो फिलहाल ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए एक काम बस तुम करो, तुम्हें फंक्शन पता करना है ना, तो तुम उस पर्टिकुलर इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो चलो आओ करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ, अगर सॉरी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं, सॉरी 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 सॉरी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि एलएचएस वाला जो चीज है वो टी के टर्म्स में आएगा, ठीक है। चलो बताओ, अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एलएचएस पे हम क्या लगा दें? लिबनिज लगा सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. करो करो करो, साथ साथ में करते हैं। तो लिबनिज लगाएंगे तो अपर लिमिट को रखेंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, एक्स के जगह पर टी स्क्वायर, और यहां पर भी एफ ऑफ टी स्क्वायर। अपर लिमिट को रखेंगे, रख दिए, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। लोअर लिमिट को नहीं रखो क्योंकि लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 ही आ रहा है, इज इक्वल टू 2/5। अब इसका भी डिफरेंस, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ। तो ये हो गया 5t का पावर 4, ये 5 से 5 कट गया, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, इधर हमारा कितना बचा है? f ऑफ टी स्क्वायर। इधर टोटल t और t स्क्वायर ये मिल करके इसको काट देगा तो t क्यूब बन जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, t बन जाएगा। तो f ऑफ टी स्क्वायर हमारा t के बराबर आया, एफ ऑफ टी स्क्वायर हमारा टी के बराबर आया। तो मुझे बता सकते हो एफ ऑफ 4/25 कितना होगा? 2/5. प्लस 2/5. माइनस 2/5. प्लस माइनस 2/5 होगा। समझ में आया? Yes, एक sir. रिलेशन समझ रहे हो ना, कि अंदर में टी स्क्वायर है तो आउटपुट हमारा टी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बस उसी से रिलेट कर दिया हमने, तो वो प्लस माइनस 2/5 आएगा, प्लस माइनस 2/5। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो इसको करो। अब वही है ना, फिर से तुम्हें फंक्शंस के बारे में पता करना, तो लगाओ दोनों तरफ डिफरेंशिएट, मारो मारो दोनों तरफ डिफरेंशिएट, देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a-1, a+1, a-1 से a+1 e का पावर माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर dx is attained at, ऑप्शन ए है a इक्वल्स टू 2, ऑप्शन बी है a इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी है a इक्वल्स टू -1, और ऑप्शन डी है a इक्वल्स टू 0। चलो बताओ बच्चा लोग, कितना आता है उसका आंसर? ऊपर में आया किसी का आंसर? क्या नहीं आ पा रहा है क्या? Sir, 1/2. यस, 1/2 इज द राइट आंसर, सही है। उसके बाद वाले में भी देखो, उसके बाद वाले में a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो करो करो, थोड़ा सा मैं आराम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ।
चलो देखो मैं कर देता हूं। इसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर देंगे दोनों तरफ, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो इधर एलएचएस में डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें कौन याद आएगा, लिबनिज याद आएगा। तो अपर लिमिट को रखेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वो तो 1 ही होता है, लोअर लिमिट को नहीं भी रखेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इधर क्या करेंगे 1, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है ना, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या है ना, अपर लिमिट को रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि अब तुम अपर लिमिट को रखोगे और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन लोअर लिमिट हो जाएगा x इंटू fx। ठीक है, तो यहां से हमारा बन गया fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स fx हो गया। एक तरफ ले जाएंगे तो fx को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बन गया 1 प्लस एक्स, ये इक्वल्स टू 1। तो हमारा यहां से fx हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इज द आंसर। चलो उसके बाद वाला बताओ जल्दी से। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बस डिफरेंशिएट मारो, डिफरेंशिएट मार के उसको 0 के बराबर कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट मार के 0 के बराबर कर दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। अगला क्वेश्चन है कि f एक फंक्शन है जो कैपिटल R से कैपिटल R पर डिफाइन है और कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो और बोला है कि f ऑफ 2 जो है वो 6 के बराबर है और f डैश ऑफ 2 जो है वो 1/48 के बराबर है। और क्वेश्चन में ये है कि इफ इंटीग्रेशन 6 से fx 4t क्यूब dt अगर ये बराबर है x माइनस 2 gx के, ठीक है, ऐसा अगर दिया हुआ, देन लिमिट gx x टेंड्स टू 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 36। बना ऊपर वाला क्वेश्चन, बना किसी से? नहीं हो पा रहा है क्या, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है क्या? सर ए, बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर A1 होगा। हाँ, a इक्वल्स टू 1 होगा, यस सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस उसको डिफरेंशिएट ही तो करना है यार। अभी ये जो, अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये जो इंटीग्रल निकल के आएगा उसको हम fx लिखें या ft लिखें या fa लिखें, क्या लिखें? FA। fa, बिकॉज A इसका आंसर ना a के टर्म्स में आएगा। कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हें जानबूझ के वो कंफ्यूज करने को देते हैं। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि यार डेरिवेटिव a के टर्म्स में, ये तो कभी हमने नहीं, क्योंकि हमारा आदत है ना यार, हम f डैश x का बात करते हैं हमेशा, तो जो आदत होता है वो थोड़ा अलग हटके वो लोग देते हैं। तो fa, तो हमें क्या करना पड़ेगा, f डैश a पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे, तो माइनस ऑफ a प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अपर लिमिट को रखा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वो तो 1 ही होता है, माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं तो ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया e का पावर माइनस a स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, e का पावर माइनस ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो तो सही है क्या, सही है? यस सर। अब इसके बाद क्या करा Yes, sir. सृजिता, क्या किया इसके बाद, या जिसने भी आंसर बताओ। सुमित क्या किया?
इक्वल टू 0। चलो सही है, इक्वल टू 0। बोलते ही नहीं हो तुम लोग, अपना ही धुन में रहते हो, तो क्या करेगा। e का पावर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू e का पावर माइनस ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, जब दोनों बेस सेम है तो पावर तो सेम होना ही है। तो a स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर से। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू a माइनस 2। एक बार ऐसे खुलेगा, ठीक है, और एक बार खुलेगा a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस 2। ये दोनों समझना था, ठीक है। जब तुम पॉजिटिव पॉजिटिव खोलोगे ना तो a का वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, मतलब a तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। 0 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, ये तो अनर्थ हो गया। लेकिन जब नीचे वाला करोगे ना तो 2a इक्वल्स टू 2 आएगा, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ। उसके बाद वाला क्वेश्चन तुम्हारा कैसे करोगे। तुम्हें gx के बारे में पता करना, तो सबसे पहले gx को निकाल तो लो यहां से। ये जो इतना बड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, यहां से तुम gx को क्या लिख सकते हो। तुम gx को लिख सकते हो 6 से fx 4t क्यूब dt अपॉन x माइनस 2। ऐसा ही लिख सकते हैं ना, समझ आ रहा है सबको, बोलो। Yes, sir. यस और क्वेश्चन में बोला गया है इस पर लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू 2। मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग, अगर हमने x का वैल्यू 2 रखा, अगर हमने x का वैल्यू 2 रखा तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर 0। और बताओ न्यूमरेटर क्या बन रहा है, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 बन रहा है क्या। यस सर। यस, क्योंकि जब तुम x का वैल्यू 2 रखोगे तो ये ऊपर वाला लिमिट हो जाएगा f ऑफ 2, और f ऑफ 2 के कारण उसकी वैल्यू है 6। तो 6 से लेकर के 6 तक का इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू तब आएगा ना जब हम कुछ दूर चलेंगे। हमने कहीं चला ही नहीं है तो फिर काहे का डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, तो वो 0 हो गया। समझ में आया, 0 बाय 0 समझ में आया सबको। यस सर। Yes, तो sir. हम यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, एल हॉपिताल रूल लगा देंगे, जिसके लिए हमको अगर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो हम लिबनिज लगा देंगे। तो लिबनिज क्या बोलेगा, अपर लिमिट को रखो, तो 4 इंटू एफ एक्स का क्यूब, ये ध्यान देना, 4 इंटू एफ एक्स का क्यूब इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। लोअर लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे का डिफरेंशिएशन 1 होगा। चलो x का वैल्यू हम क्या रख दें, 2 रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इंटू एफ ऑफ 2 का क्यूब इंटू एफ डैश ऑफ 2। तो ये हो गया 4 इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 6, तो 6 का क्यूब इंटू एफ डैश 2 का वैल्यू दिया हुआ 1/48। तो 4 इंटू 6 6 36 इंटू 6 इंटू 1/48, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 5 6 8 48, और 4 को यहां से काट दो 2 बार में, और 2 को यहां से काट दो 18 बार में। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे जेई मेंस में आते हैं। ठीक है, ये जेई मेंस का ही सवाल है, और वो भी कौन से ईयर का यार, ये पिछले ही साल का तो है शायद, हाँ 2020 या 2019 का है। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल अभी जब एंड हो जाएगा ना चैप्टर, तब तुम्हें बड़ा मजा आएगा, तब तुमको मैं एक पीवाईक्यू का सेशन लूंगा पूरा 1-1.5 घंटे का या 2 घंटे का। उसमें जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, एटलीस्ट 20 और 19 का तो मैं करा ही दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो पीवाईक्यूज भी कराना जरूरी है। चलो, तो यहाँ पर तुम्हारा लिबनिज थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्लास में पहुंचेंगे, और अगले क्लास में मैं तुम्हें सिखाऊंगा लिमिट एज अ सम। वो जो लिमिट्स वाले चैप्टर में जो बड़े बड़े सीरीज होते थे ना, उसके आगे लिमिट लगा दिया जाता था, उनको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो तुम्हें अगले क्लास में, मतलब कल के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वालीज फार्मूला वगैरह होगा। आई थिंक एक लेक्चर और दूसरा 2 लेक्चर में ये चीज मैं पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर जो भी मैंने पढ़ाया है उसको देखो, समझो अच्छे से, और जहां से भी क्वेश्चन मिलता है बनाओ, मॉड्यूल्स में क्वेश्चन खोजो, एक्सरसाइज बनाओ,
और वो जेई मेंस लेवल 1 लेवल 2 जो बनाना है बनाओ, लेकिन बनाते रहो, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस तो पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, Thank you, sir. 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 Thank you, sir.